तप का मतलब है ऊंचे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कष्ट सहन करना, संघर्ष करना, उसी का नाम है कष्ट, है ना। अच्छे, श्रेष्ठ, ऊंचे, आदर्शवान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संघर्ष झेलना पड़ता है, जो कष्ट आता है, उसी को तप बोलते हैं। पहली परिभाषा, जैसे एक विद्यार्थी घर से निकलता है, पढ़ाई करने के लिए जाता है, और जब घर छोड़ के बाहर चला गया तो पढ़ाई करके उसका एक ऊंचा उद्देश्य है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, लीडर बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा। कोई अच्छा सा टारगेट है, अच्छा सा उद्देश्य है, जिससे मैं जो है अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाऊंगा। उसके लिए जितना वो संघर्ष करेगा, जितना वो कष्ट सहेगा, सुबह समय से जागेगा, शाम को समय से सोएगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला फॉलो करेगा जीवन में, खुद खाना बना के खाएगा, जो क्लास लेने जाएगा पैदल जाएगा, 8-8 घंटे स्टडी करेगा। ये जो कष्ट है, ये जो संघर्ष है, इसी का नाम तप। तो पहला, अच्छे उद्देश्य के लिए पिता अपने उद्देश्य रखता है। पिता कौन सा उद्देश्य? कि अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, भरण पोषण करेगा, बच्चे की फीस देनी है, बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, पत्नी के लिए भोजन व्यवस्था करनी है, दवाएं लाना है, बच्चों के लिए खिलौने, दादी को तीर्थ यात्रा कराना है ना, मकान बनवाना है, बच्चों की शादी भी करनी है। ये सब उसके कर्तव्यों का निर्वाह है, एक अच्छा उद्देश्य है परिवार को चलाने के लिए। उसके बीच में जो वो संघर्ष करता है, तप है। कौन सा संघर्ष करता होगा? समय से जा करके जाता होगा, दुकानदारी करता होगा, और शाम तक उसी में दुकानदारी करता होगा, सामान बेचता होगा, पैसे पाता होगा और बचत करता होगा। बचत करने के बाद में वो ये सारा कार्य पूरा करता होगा। तो ये जो संघर्ष वो करता है, ये जो कष्ट झेलता है, इसी को तप बोलते हैं, इसको तप बोलते हैं। माँ एक बच्चे को, एक संतान को जन्म देने के लिए 9 माह तक का कष्ट झेलती रहती है, बहुत पीड़ा सहती है, फिर बच्चा जन्म लेता है। तो ये 9 माह का जो दर्द है, उसका उच्च कोटि का तप है, सबसे बड़ा तप है। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए, समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, राष्ट्रभक्त बनाने के लिए, है ना, बच्चे के लिए सारी कुछ व्यवस्था करती है। बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, स्कूल भेजती है, टिफिन बना के देती है, सारा कुछ तैयार करती है। ये माँ का तप है, माँ का तप है। तो अच्छे उद्देश्य के लिए, श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए जो कुछ कष्ट और संघर्ष हमको झेलने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, उन्हीं का नाम तप कहलाते। ये हो गया, ठीक है, इस तरह से तप। अब दूसरी ओर आए, साधनों के अभाव में, साधनों के अभाव में जीने का नाम तप। साधनों के अभाव में जीने का नाम तप। इस तप से क्या होगा? इस तप से मजबूती आएगी, मजबूती आएगी, आप मजबूत बनेंगे। साधनों के अभाव में जीना मतलब क्या होगा? साधनों के अभाव का मतलब ये है कि जैसे कि आपको पढ़ाई करने जाना है स्कूल तक, आपके पास गाड़ी नहीं है, पैदल जाते हैं, पैदल जाएंगे तो ये साधनों के अभाव में जी रहे हैं, तो ये आपका तप हो गया। गर्मी है, पंखे नहीं है आपके पास, बिना पंखे के आप जी रहे हैं, तब आप तप सह ले रहे हैं, ठीक है। लोगों के पास छाता है, छाता का पैसा नहीं है, धूप में आप वैसे जा रहे हैं, तो ये आपका तप हो गया। उसके बाद में लोग पास मखमल के बिस्तर हैं, आपके पास खटिया है, चारपाई है, नीचे ही लेट जाते हैं, तो ये आपका तप है। पैदल यात्रा करके काम करते हैं, तो ये तप है। लोगों के पास साधन है, तो अपना जो गेहूं है, बोरी का या कोई सामान है, वो गाड़ी से लाद के ले जाते हैं, आप सर पे रख लेते हो, उठा लेते हो, लेके जाते हो, ढोते हो, तो ये आपका तप हो गया। ये भी तप है। इससे क्या होगा? इससे मजबूती होगी। आपने देखा है कि नहीं देखा है? जितनी जगह जिसके पास सुविधा और साधन है, जो एसी में चलने वाला है, कार में चलने वाला है ना, जो कभी पैदल नहीं चलने वाला है, जो पंखे के बगैर 1 भी मिनट नहीं रहता होगा, जो कभी पैदल नहीं चलने वाला होगा, ऐसे लोग कितने कमजोर होंगे आप बताइए। वक्त आ जाए अगर उनको थोड़ा सा भी मेहनत करना पड़े तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उनको तो बीमारी पकड़ लेगी, उनमें कोई मजबूती नहीं है, बेकार। तो दूसरा तप, साधनों के अभाव में जीना। तो तप की दूसरी परिभाषा। तप की पहली परिभाषा क्या?
ऊंचे और अच्छे उद्देश्य के लिए जो कष्ट सहना, संघर्ष करना, तप। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा क्या है? साधनों के अभाव में जीना, तप। ठीक है। तीसरा अगर आप देखें, दुर्गुणों को हटाने का प्रयास, दुर्गुणों को हटाना सबसे बड़ा तप। दुर्गुणों को हटाना सबसे बड़े तप में से सब तप ये है, दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ करके दूर करना तप। हाँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ता है। दुर्गुणों को दूर करना क्या? जैसा भी हम आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आदमी के भीतर लालच, तृष्णा जिसे आप बोलते हो, लालच, अहंकार, काम वासना, कामुकता जिसे आप बोलते हो, आलस, लापरवाही, ये सब नाक तक भरा है। एड़ी से चोटी तक, चोटी से एड़ी तक बिल्कुल भरा पड़ा है। इसे ढूंढ ढूंढ के दूर करना और इसे संघर्ष करना बड़ा ऊंचा संघर्ष है। ये सामान्य तप नहीं है, बहुत ही ऊंचा तप है। अन्य तो आदमी पूरा कर लेगा, इससे लड़ना पड़े तो बड़ी कठिनाई है। जैसे कि एक बात तो पता है कि जब आप अच्छा काम करें, कोई प्रशंसा कर दे, है ना, अगर आप फूल के कुप्पा हो गए तो अगला वो काम रुक जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। आप ये तो सबको पता होगा। किसी बात को लेकर हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो बीच में वो काम टूट जाता है। ये सबके लिए है। आप देखिए कबीर दास, स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी, इन्होंने अपना कभी बखान नहीं किया, अपने बारे में कभी कुछ कहा नहीं कि मैं ये करता हूँ। साधनों का जिक्र नहीं किया, कभी नहीं बोलते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनके लिए भी लागू होता है। बीच में जैसे जिक्र करे वो टूट जाए। इसीलिए लोग इससे सावधान रहते हैं कि आप अपनी बड़ाई अपने मुख से मत करिए। इसमें छोटापन तो लगता ही, सामने वाला देखे देखो अपनी बड़ाई अपने मुंह करता है, छोटापन तो लगता ही। उससे बड़ा खतरा तो ये है, छोटापन तो अलग बात है, छोटापन लगे तो दूसरी बात है, आपका विकास रुक जाएगा। फिर आप जो आगे कर रहे हैं वो तत्काल रुक जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। और ये बुराई आप दूर कर पाओ, बहुत अभ्यास करते 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 भीतर अंदर किसी कोने में छुपा रहता है, कोई मेरी भी तो प्रशंसा करे, मुझे भी कुछ अच्छा कह दे, छुपा रहता है। नहीं करो तो लगता है बुरा, हमने कहीं नहीं, है ना। तो अहंकार के रूप में ये अंदर जमा रहता है। काम वासना, युवावस्था से किशोरावस्था से सभी लोग गुजर रहे हैं। बार 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 अंदर से वो उल्लास हो, उमंग, काम वृत्ति जगाने की बार 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 प्रेरणा आती रहती है। कौन बच पाता है इससे? कहाँ बच पाता है? परेशान लोग हो जाते हैं, है ना, बहुत परेशानी आ जाती है। ये बहुत सारे दुर्गुण सुबह से शाम तक है। दुर्गुण में कैसे तो 4-6 गिना देता हूँ। जैसे कि टाइम टेबल के हिसाब से काम ना करना, कितना बड़ा दुर्गुण है आप बताइए। टाइम टेबल के हिसाब से काम ना करना ही हम पीछे चले जाते हैं। टाइम टेबल बना ले तो जो कुछ हम दिन भर में करते हैं वो पूरा काम 3 घंटे का है, बाकी सारा समय बच गया। जितना कुछ करते हैं व्यवस्थित, अगर व्यवस्थित आप जोड़ें कि मैं दिन भर में कितना काम करता हूँ 24 घंटे में, नित्य क्रिया छोड़ करके मलमूत्र त्यागना, भोजन करना, ब्रश करना, स्नान करना, ये छोटे मोटे ये नित्य क्रम छोड़ करके बाकी आप जब जोड़े तो कहो कि टोटल में 3 घंटे का ही तो काम करता हूँ, कहता है 1.5 घंटे में खाना बच जाता होगा, 20 मिनट की पढ़ाई करते होंगे, आधे घंटे 1 घंटे नहीं बैठे रहते हैं। अरे बैठे रहने की बात नहीं करता, कितना देर तो पढ़े, कितना आत्मसात हुआ, 3 घंटे का, बाकी सब बचा, 5 घंटे भी नहीं करते। टाइम टेबल बना के कर देता तो उसमें एक चमत्कार आपको दिखाई देता है ना। क्या दिखाई देता? ऑल इन वन, एक आदमी में बहुत कुछ दिखाई देता, ऑल इन वन ना। आप संगीत भी सीख लेते, आप ढोलक भी सीख लेते, आप गीत भी गाते, आप कविता भी लिखते, आप डायरी भी लिख लेते, आप लेखन भी करते, आप मित्रों से मिलाते, आप पेड़ लगा लेते, आप समाज को समय देते, आप नोटा कराते, आप मामा के यहाँ घुमाते, आप टूर कराते, आप परीक्षा दे लेते, आप दूसरों को पढ़ा देते, बाल संस्कार शाला चला लेते, आप कितने काम कर लेते, आप गिनती नहीं। टाइम टेबल का अभाव है, सुबह से शाम तक घूमते और सूंघते बीत जाता है, खत्म, बेकार। ये बड़ा दुर्गुण और ढूंढिए और दूर करिए। तो मैं बोला हूँ तब का दूसरा स्वरूप है दुर्गुणों को दूर करना। टाइम टेबल के हिसाब से योजना बना के काम ना करना कितना बड़ा दुर्गुण है हमारा, बताइए।
इतना बड़ा जो गुण है, कोई 60 साल जीता हो तो पूरे 60 साल का अगर कार्य निकाला जाए तो ऐसा लगेगा कि 5 साल जिया है बस। और टाइम टेबल बना के जब काम करें तब चमत्कार। कैसा चमत्कार? जैसे गुरुदेव ने बहुत कम तब भी 3 या 4 लाख पुस्तकों का अध्ययन किया है। आप बड़ी बात है। खैर वो बाद में शुद्धि हो गए, जल्दी अध्ययन करते थे, लेकिन अध्ययन तो करते थे वो। और 3200 किताब और कम से कम, बहुत कम तब भी उस समय अखंड ज्योति निर्माण योजना की कम से कम 2000-2500 पत्रिका का प्रकाशन किया। और कम से कम मान के चलिए 2-3 लाख पत्रों का उत्तर दिया। और कम से कम अपने हाथों से 2400 शक्तिपीठ पूरे विश्व में स्थापित कराए, शिलान्यास कराए। और 6000 से ज्यादा प्रवचन किए जो रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। ये तो मोटा मोटा हिसाब है, मोटा मोटा हिसाब। टाइम टेबल के हिसाब से काम करते थे, लेकिन वो शाम को 8 बजे सो जाते थे और सुबह जो है 4.5 घंटे की नींद लेते थे, 4:30 बजे उठ जाते थे और कम से कम 4 से 6 घंटा नित्य ध्यान करते थे और नित्य लेखन करते, बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से काम करते थे। कितना ऊंचा काम कर गए। 39 साल की उम्र दिए विवेकानंद और लगभग 36 साल की 32 साल जिए वो आदि गुरु शंकराचार्य। और 40 साल के आसपास दिए रामानुजन गणितज्ञ। ये लोग इतना बड़ा काम कर गए कि कुछ कहो ना। और गुरुदेव 80 साल में कितना काम कर गए। शेड्यूल, टाइम के हिसाब से काम करना मतलब जबरदस्त काम कर जाना, लोग देखते रह जाए। आप भी बहुत सारा काम कर सकते हो, शेड्यूल सेट करके रखो तो कर सकते हो। तो दूसरा तप का परिभाषा ये है कि दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ के दूर करना। मम्मी बोलती है, मैं नाराज हो जाता हूँ, 15-15 दिन तक बोलते ही नहीं। देवर सकते कोई कारण ही नहीं है तब भी नहीं बोलता हूँ, मुंह लटकाए रहता हूँ, बोलते ही नहीं। और देवर सर बुलाते रहते हैं, बोलते ही नहीं आप। ये भी तो दुर्गुण है। आपसे मैं समस्या पूछता रहता हूँ, आप उसका उत्तर ही नहीं देते हो कि सर ये समस्या है, सुलझाइए, कुछ बताइए, मार्ग दीजिए, कुछ रास्ता बताइए। ऐसा भी नहीं है। इसे ढूंढ करके दूर करना और ठीक करना, ये भी एक तप है। समय बेकार करते हो, ये भी दूर करना एक तप है। तो खराबियों को ढूंढ ढूंढ कर दूर करना, ये तप का अगला स्वरूप। और अच्छाइयों को ढूंढ ढूंढ कर अपने से जोड़ लेना है अगला तप। इसमें इससे भी ज्यादा तप है। दुर्गुण खोज करके दूर कर लेना और उसके बजाय सद्गुण को स्थापित कर लेना, ये बड़ी बात है, बड़ी ऊंची बात है। जैसे कि आपको पता है स्वाध्याय करना, लगातार अच्छी किताबों का, ऊंचे किताबों का, श्रेष्ठ पुस्तकों का, साहित्य का अध्ययन करना जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं देता। बहुत वो मन को शांति भी रखता है, मन को दिशा देता है और पूरे मन को ऊर्जा भी देता है वो काम करने के लिए, और हमें जो है अच्छे से गाइड कर देता है और हम बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, सबको पता है। पर नित्य स्वाध्याय कौन करता है, ये पूछ के देखिए। बीच बीच में छूट ही जाता होगा। जैसे आप पेट को रोज भोजन कराते हैं, वैसे मस्तिष्क को रोज आप सद्विचार दीजिए तो फिर मजा आ जाए। ये तप का स्वरूप है। अच्छे गुण, नित्य स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हम बाकायदा जान जाएंगे। तो तप का ये स्वरूप है। तप का स्वरूप क्या है? सद्गुणों की ढूंढ ढूंढ करके वृद्धि करना। ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे, इन गुणों की वृद्धि करना, इन गुणों को जीना सबसे बड़ा तप जो मैं बोलने जा रहा हूँ। सुनिए, अब सबसे बड़ा तप मैं बता रहा हूँ। अभी तो हमने आपको बताया, शुरू से क्या बताया पहले, अच्छे उद्देश्यों के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कुछ कष्ट और संघर्ष होता है उसे ही बोलते हैं तप। फिर साधनों के अभाव में जीना तप, जिससे आती है मजबूती। तीसरा, दुर्गुणों को, गलतियों को, परेशानियों को ढूंढ ढूंढ कर दूर करना तप तीसरा। चौथा, अपने भीतर सत प्रवृत्तियों का संवर्धन, अच्छी प्रवृत्ति का विकास करना, अच्छे गुणों का विकास करना। आप काम करना शुरू करते हो, आधे में ही छोड़ देते हो, ये कम खराबी है क्या? इसे ढूंढ करके और लक्ष्य तक पहुंचाओ। जो काम हाथ में लो पूरे अंतिम तक छोड़ो ना, चाहे जितना कष्ट आए। संकल्प तो संकल्प पूरा करके तब रहो। तो ये क्या है? ये तप है। अब एक एक पॉइंट में अलग अलग बता रहा हूँ। सबसे बड़ा तप क्या? सुनिए,
अब देखिए और सुनिए, तप का मतलब एक तो है सहनशीलता, सबसे बड़ा तप है। सहनशीलता सबसे बड़ा तप है, एक तप सहनशीलता। आपके भीतर सहिष्णुता का गुण आ जाए, टॉलरेंस पावर आ जाए, तो ये मान के चलिए आप बहुत बड़े तपस्वी हैं। सहनशीलता का मतलब क्या, थोड़ा व्याख्या करेंगे। सहनशीलता क्या है? सहनशीलता हर चीज की। क्या? मम्मी डांट रही हैं, अच्छी बात के लिए बोल रही हैं, प्रत्युत्तर मत दीजिए, सुनिए और सहन कीजिए। सुनिए और सहन कीजिए। आप प्रत्युत्तर मत दीजिए, बार बार जुबान मत दौड़ाइए, सुनिए और सहन कीजिए। कुछ गलत बोलती हैं तो उसका तरीका ढूंढिए, प्रत्युत्तर मत दीजिए। और प्रत्युत्तर ना देना, मुझसे कुछ उल्टा पलटा ना निकल जाए, ये बड़ी बात है। सहनशीलता, सहनशीलता का पहला पक्ष। बड़े लोगों से हम प्रत्युत्तर नहीं देंगे, कोई बात कहनी भी होगी तो प्यार पूर्वक कहेंगे। लगता होगा वो गलत कर रहे हैं तो उसमें मैं सहयोग नहीं दूंगा, असहयोग आंदोलन करूंगा, विरोध भी करूंगा तो एक उसकी मर्यादा होगी, उसकी एक भाषा होगी, गाली गलौज करके नहीं, है ना। ये एक तप है सहनशीलता का, ये है सहना। सहनशीलता तो दो मामले में ऊंची हो जाती है, सुख को सहन किया जाए और दुख को सहन किया जाए। कभी की क्लास में हमने आपसे बताया था, लोगों को दोनों सहन नहीं होता, न सुख न दुख। कैसे? आदमी दुखी हो गया, शिकायतें करने लगा, भगवान मेरे को ही सब कुछ गड़बड़ी देता है, दो बहनें हैं, मुझे ही सारी समस्याएं देती हैं मम्मी, मुझे इग्नोर करती हैं, मेरे लिए सब परेशानी खड़ी है ना। स्कूल में जाते हैं, आपको अगर कोई टीचर, जैसे मैं कभी कभी एक दो बच्ची को या एक दो लड़के को पकड़ पकड़ के समझाता हूँ, आज होमवर्क करके लाई हो? नहीं सर, जानती तुम नहीं करोगे, करा करो। तब वो बोलती है सर जी आप ही हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं ना। अब देखिए हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं, छोटे बच्चे, थर्ड के सेकंड के, ये सब बच्चे भी ये कहते हैं सर हमारे ही पीछे। अब वो हमें बोलते तो अच्छा लगता है, थोड़ा ब्रिलियंट है, उनको दिशा मिल जाए तो और आगे चले जाए, यही सब भाव रहता है। पर उनको जब बोलते हैं तो वो कहते हैं हमारे पीछे पड़े हो, हमारे पीछे पड़े, हमारे पीछे, हमको ही बोलते हैं, हमको ही बोलते हैं। ये क्या है? थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा डांट उनको सहन नहीं होता, परिस्थितियां थोड़ी उल्टी होगी। इतना बड़ा धूप पड़ रहा है, भगवान को 20 गालियां लोग देते हैं, इतना तेज धूप कर रहा है। थोड़ी ठंडी ज्यादा होगी तो भगवान को गालियां देने लगे। बारिश हो गया, सप्ताह पर बंद ही नहीं हो गया तो भगवान को गालियां दे रहे हैं, है ना। कहीं कोई इच्छा रखते हैं, वो नहीं मिलता है जल्दी तो भगवान को गालियां देते हैं। ये क्या है? ये हल्की सी समस्याएं विपरीत हुई, शिकायत चालू, सहन नहीं होता, शिकायत चालू, शिकायत चालू, कुड़ते रहते हैं, खींचते रहते हैं। और कुड़ना और खींचना और झल्लाना ये तो अलग विषय हो गया। थोड़ा ही देर में, सुबह शाम में, हे भगवान अब हम मर जाएंगे, पक्का है, एकदम पक्का है। पंखा वंखा व्यवस्था सब है, रस्सी भी हमारे पास रखी ना, चूहे वाली दवा ले लेंगे, इंजेक्शन पॉइजन वाला ले लेंगे, तमाम व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं। मर जाने का भाव, थोड़ी सी परिस्थितियां उल्टी हुई तो, है ना। अब दूसरी तरह का देखिए, परेशानी इतनी है, गरीबी है, दुख है, विपरीतताएं हैं, बीमारी है ना, कोई आप पर गलत आरोप लगा रहा, तमाम चीजें हैं, दुख नहीं सहन होता, दुख को सहन करना सीखिए। और बगल में एक चीज और लगा, सुख को भी सहन करना सीखिए। सुख सहन नहीं होता। कभी कोई व्यक्ति गरीब हो, दुखी हो, परेशान हो, असहाय हो, निर्धन हो, पैसे नहीं रहे हो उसके, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो चला जाता है कमाने, और 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 जो कमा के लाता है तो उसको वो सुख सहन नहीं होता। 10,000 भी क्या करता है? सिगरेट पीने लगता है, तम्बाकू खाने लगता है, दारू पीने लगता है ना। और रौब दिखाता है मम्मी पे भी, पापा पे भी। उसको जो थोड़ा बहुत पैसा हो गया, सहा नहीं गया, पैसे 5,000 जेब में रखा हुआ है, मोबाइल ले लिया, गाड़ी जो है ले लिया तो पेट्रोल फूंक रहा है। और जैसे ही पैसा खत्म, जेवर बेच के, गेहूं बेच के, गन्ना बेच के टिकट बुक कराया, फिर जा रहा है मुंबई। सहन अगर सह पाता हो तो सुख और दुख में, दोनों में समान रह पाता हो। ज्यादा दुख था तो अपना काम कर रहे हैं। एक बात तो तय है ना, ये चक्र जो है भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, ये काल चक्र चलता ही रहता है। रात है तो दिन आएगा, दिन है तो रात आएगा, दोनों कुछ भी हो आएगा जरूर। तो ये हम समान दृष्टि दोनों में अगर रख पाए तो मान के चलिए हम तपस्वी हो गए, योगी हो गए। तो दुख को भी झेल पाना और सुख को भी सह पाना। सुख सहन नहीं होता। हल्का सा लोगों ने प्रशंसा की, इतना फूल के क्या कहें,
गांधी जी जैसे लोग, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, गुरुदेव जैसे लोग, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग, विवेकानंद जैसे लोग, ये लोग दोनों परिस्थितियों में ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं करते। कोई कितनी भी प्रशंसा करता हो, जैसे देखिए कौन थे वो जो गीता लिखते थे और उनका बेटा एक्सपायर हो गया था, क्या नाम था उनका? बाल गंगाधर तिलक तो नहीं गए होंगे, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, क्या नाम नहीं याद आ रहा, बताऊँ। तो वो जो है वो न्यूज पेपर छापते थे, पता पड़ा उनका बेटा एक्सपायर हो गया। तो घर से सूचना आई, हृदय में बहुत दुखी थे, आंखों में आंसू भरे थे, पर पूरा पेपर, हजारों पेपर छापना था। वो कहे चलो मैं आ रहा हूँ, सब लोग व्यवस्था करो, जलाने की प्रक्रिया जो है पूरी करो, मैं आ रहा हूँ। नहीं गए, पूरा छापने के बाद तब गए। तो लोग कहे आप जो है इस तरह से क्यों करते हैं? तो वो तो मेरा बेटा मरा है, दुख तो सिर्फ मुझे है ना, मेरे परिवार को मैं दुखी हूँ, अपना कर्तव्य भी करूँगा, जलाऊंगा, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन इस पेपर की इंतजारी कितने लोग करते होंगे? देश के हजारों नागरिक इस पेपर का वेट कर रहे होंगे। एक दिन नहीं जाएगा तो कितनी सूचनाएं उनको मिलने से वंचित हो जाएंगी, कितना लोगों के लिए काम रुक जाएगा, कितना लोगों का फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, क्या क्या नुकसान होगा। तो वो उसमें भी समान रहे, रो रहे थे, दुखी थे, फिर भी वो पूरा कर्तव्य पूरा करके तब हो गए। संतुलन वहां भी बनाए रखे। विवेकानंद की लोग प्रशंसा कर रहे थे, फिर भी वो अपना काम करते चले गए। हमारी कोई प्रशंसा कर दी तो कुछ समय तक काम ही बंद हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। ये बहुत बड़ा तर्क है कि सुख को सहन कर पाना, तो सहनशीलता बहुत बड़ा तर्क है, ठीक है, सहनशीलता। और सहनशीलता में अगली कड़ी जब आएंगे, सुख और दुख की सहनशीलता होगी, जब अगली कड़ी की बात करें तप में, तो तप में क्षमा करना बड़ा तप है, बहुत ऊंचा तप है क्षमा करना। ये महामानवों का, महापुरुषों का, देव मानवों का काम है, अवतारों का काम है। सामान्य आदमी क्षमा नहीं कर पाता। हल्का सा आपका कोई नुकसान कर दे तो आप सोचोगे ये मेरा नुकसान क्या, एक मैं इसका 4 नुकसान करूंगा पक्का। एक थप्पड़ किसी ने मार दिया तो आपके मन में ये आएगा कि अब मैं इसे पक्का एक हड्डी उड्डी तोड़ दूंगा, कम नहीं मारूंगा, ज्यादा ही मारूंगा, पूरा परिवार मिलकर मारूंगा। बदला लेने का भाव बना रहता है, ये क्षमा की बात ही नहीं आती। जबकि आपको पता होगा, छोटी सी पौराणिक कथा आती है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया, कुछ किए होंगे, लेकिन वशिष्ठ ने फिर भी विरोध नहीं किया। विश्वामित्र तप कर रहे थे, तब करते करते जब विश्वामित्र उस योग्य बन गए, गायत्री की साधना करते करते, तब उन्होंने कहा तुम्हें ब्रह्मर्षि की जो है पदवी देता हूँ। ब्रह्मर्षि की पदवी वशिष्ठ ने दिया, जबकि उनके बेटे को मारा था। इतना बड़ा बताइए, किसी ने कुछ कह दिया, अरे ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दिन जीना है, झगड़ा करके क्या जीना, समझाता हूँ, नहीं मानता जाए। भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि जो पाप करेगा उसे मिलेगा, क्या करें, नहीं मानते क्या करें। जहां तक संभव है हमें क्षमा करना चाहिए, छोटी छोटी बातों के लिए भी हम। अब रावण जैसा कोई आदताई हो गया हो तो गुस्सा करना ठीक है, दंड देना ठीक है, फिर भी वहां भगवान अंतिम तक क्षमा ही करते हैं, हर बार क्षमा करते हैं। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 1 लाख लोग लड़ने आते हैं, और जय लोग लड़ने आते हैं कई बार भगवान राम जी कहते हैं कि उनसे जाके समझा दो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अंतिम तक समझाते ही रहे, नहीं माना तो नहीं माना, तो अंत में अंत कर दिया। वही चाहते थे, क्या करें, तो बात अलग है। भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 100 गालियों को माफ किया, 99 गाली को माफ किया, 100वीं गाली दिया तुम्हें, मार दी, लेकिन 99 बार माफ किया। 99 बार समझते हैं, बड़ी बात है। क्षमा करना तप है, क्षमा करना बहुत बड़ा तप है। अगला तप क्या है? अगला तप बहुत महत्वपूर्ण तप है, बहुत विशिष्ट तप है, उसका नाम है मन की शांति। सबसे बड़ा तप, बहुत बड़ा तप, मन को शांत बनाए रखना इतना बड़ा तप है कि इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मन कैसे कैसे हर घड़ी अशांत हो जाता है, बताओ, 2 घंटे बाद अशांत हो जाता है, तनाव आ जाता है, इसमें टेंशन आ जाता है, घर छोड़ के भागने लगता है ना, गुरुवर जी को गाली देने लगता है, कास्ट करने लगता है, मन अशांत हो जाता है। इसको शांत बनाए रखना बहुत बड़ा तप है।
इसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, दूसरों की सहायता करनी पड़ेगी, तब मन शांत होता है, तो नहीं शांत होता। तो मन को शांत बनाए रखना, मन की शांति बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। त्याग भी तप है। त्याग तप मतलब दूसरों के लिए कोई चीज उपलब्ध करा देना अपना छोड़ करके, ये भी सबसे बड़ा तप। सादगी पूर्वक जीवन यापन करना, सादा जीवन उच्च विचार, सबसे बड़ा तप है। आज जब लोग अंधी दुनिया में भागते हैं, चकाचौंध में भाग रहे हैं, भौतिकवादी बने जा रहे हैं, ऐसे में अपने पर रोक लगाना, अपने आप को अध्यात्मवादी बनाना, अपने आप को परमार्थ सेवक बना लेना, सेवा भावी बना लेना, मानवता को जीना, ये कठिन हो जाता है, कष्टकर हो जाता है। तो ये सब कम तप नहीं है, इन्हीं को बोलते तपस्या। त्याग में बड़ा तप है, दूसरों की सेवा करना बड़ा तप है। और अगर सार संक्षेप में कहें तो मानव बन जाना सबसे बड़ा तप है। मानव के गुणों को विकसित कर लेना सबसे बड़ा तप है। मानव कौन? वही मानव जो अनुशासन पूर्वक सुबह से शाम तक जिए, दुर्गुणों को लगातार लड़ते लड़ते हटा डाले, सद्गुणों की स्थापना लगातार करता रहे, क्षमावान बना रहे, मन को शांत रखे रहे, दूसरों के लिए त्याग करता रहे, दूसरों की सेवा करता रहे, सहनशील बना रहे, यही मानव है। और मानव बन जाना सबसे बड़ा तप है। ये तप का एक स्वरूप है, और तप को जाने हम समझे। तप का मतलब ऐसे हाथ खड़े करके जो है कई साल तक रहना तप नहीं। ये इससे क्या मिलेगा? इससे बहुत मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा। कुछ दिन बाद तो जरूरत पड़ेगा ही गलती से, है ना? नीचे से सांप वाप आ रहा है, अब वो उठवा नहीं कर रहा है, नीचे जावा नहीं करेगा तो तुम्हारा तप सब पेड़ है, काट लेगा, सब खत्म हो जाए। ये कौन सा तप है? इससे क्या मिलेगा? इसमें कष्ट जरूर है, पर इसको ही तप बोलेंगे तो अच्छे कर्म के लिए कोई आगे आएगा ही नहीं। इसे तप क्या बोलते? तो मूर्खता है। कष्ट तो है इसमें, पर इसको तप की संज्ञा देंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो बेवकूफ आदमी है, ये खुद निठल्ले हैं, लोगों को भी निठल्ला बना देंगे। आप तप के वास्तविक स्वरूप को समझे और जीवन में उतारने की कोशिश करें। ठीक है, आज की बात।